खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पिछले कुछ दिनों से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा सुर्खियों में है। दिनेश प्रताप सिंह की सुर्खियों में आने की वजह राहुल गांधी का 2 दिन का रायबरेली का दौरा था। ये दौरा तो खत्म हो गया है, लेकिन इसकी चर्चा आज भी हो रही है और चर्चा के केंद्र में बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने कभी सड़क पर उतरकर राहुल का काफिला रोका तो कभी राहुल और प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन आज राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच हुई बहस का एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का है। बैठक गुरुवार को रायबरेली में हुई थी। राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह दोनों इसमें शामिल हुए थे। दोनों अगल बगल में ही बैठे थे। इस मीटिंग में दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि राहुल का विरोध करके दिनेश प्रताप सिंह कहां निशाना लगाने में जुटे हैं। आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके एयर को एड्रेस करूंगा। गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके एयर को एड्रेस आपके कहने से नहीं मान लूंगा। इस बैठक में दरअसल रायबरेली के विकास पर चर्चा होनी थी, लेकिन यहां राहुल गांधी और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच बहस हो गई। अब यहां 2 चीज पहली बार हुई है। शायद ये पहली बार है कि राहुल गांधी को इस तरह से बहस करते हुए देखा गया। दिनेश प्रताप सिंह ने भी पहली बार रायबरेली के दौरे पर सड़क से लेकर मीटिंग तक राहुल का इस तरह से विरोध किया। अभी आपने सियासी बहस का सिर्फ एक पार्ट देखा है। इसके दूसरे पार्ट में आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा, जिसमें कुर्सी और हैंडशेक का जिक्र है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सियासी भिड़ंत है, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी है और दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। सवाल है कि दोनों के बीच बहस की नौबत क्यों आई। इस पर राहुल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर खुद बताया कि हुआ क्या था। मैंने दिशा की परिधि के भीतर डिस्कस करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं दिशा की बैठक के भीतर ही बात करने दूंगा, इसके बाहर बात करने नहीं दूंगा। लेकिन राशन और कोटेदारों पर चर्चा करने का अधिकार राहुल गांधी और दिशा की बैठक को नहीं है, केवल उज्ज्वला योजना की चर्चा करने का अधिकार है। राहुल गांधी तो इससे पहले भी रायबरेली आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब दिनेश प्रताप सिंह ने हर स्तर पर जाकर राहुल गांधी का विरोध किया। दरअसल इसके पीछे भी बड़ी वजह है। दिनेश प्रताप सिंह यूं ही राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि राहुल गांधी का विरोध किया तो वो आलाकमान की नजरों में जरूर आएंगे। इसी बात को विपक्ष भी कह रहा है। माना जाता है कि दिनेश प्रताप सिंह गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं, इसलिए राहुल को घेर कर उन्होंने दूर तक निशाना लगाया है। इसी मीटिंग से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह राहुल गांधी से हाथ मिलाते दिखे। पीछे दिनेश प्रताप सिंह भी मंद मंद मुस्कान बिखेर रहे हैं। इस पर जब हमने दिनेश प्रताप से सवाल पूछा तो मंत्री जी को संस्कृति याद आ गई। अगर राहुल गांधी हमारे बेटे के पिता की उम्र के हैं तो मेरी संस्कृति कहती है कि मेरे बेटे को राहुल गांधी के पैर छूने चाहिए थे, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मेरी संस्कृति में उसे पैर छूना चाहिए था। वाह दिनेश जी, फिर कल आप सम्मान और संस्कृति को क्यों भूल गए थे? तब ये बातें कहां चली गई थी जब आप प्रियंका गांधी की तुलना शूर्पणखा से कर रहे थे? कह रहे थे कि प्रियंका राक्षस की तरह हंसती है। दरअसल राहुल की वोट चोर और गद्दी छोड़ वाली बात दिनेश प्रताप सिंह को चुभी हुई है। तभी से दिनेश प्रताप सिंह ने विरोध की ज्वाला भड़का रखी है। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है। सत्ता में सारा खेल कुर्सी का होता है, इसीलिए कल हुई इस बहस वाली मीटिंग की कुर्सी भी सुर्खियों में है। राहुल की कुर्सी छोटी और दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी बड़ी।
मेरी कुर्सी ऊपर थी, मैं कह रहा हूं जब भगवान ने ताकत हमको इतनी उनसे ज्यादा दी है तो मैं बड़ा तो दिखूंगा। दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल का विरोध कर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है और ये शक्ति राहुल के खिलाफ ही नहीं दिखाई गई, बल्कि विधायक अदिति सिंह और मनोज पांडे तक भी मैसेज दिया है। अदिति सिंह ने 2019 में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके भाई पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। मौजूदा सरकार में मंत्री बने दिनेश सिंह को दिल्ली की सत्ताधारी ताकत का आशीर्वाद माना जाता है। वहीं मनोज पांडे भी मंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें भी यही सियासी समर्थन हासिल है। एक समय पर दिनेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी में थे, जिस पर आज अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली कि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। दिनेश प्रताप सिंह शायद अब और बड़ा दायरा चाहते हैं। हो सकता है कि वो और बड़ा नेता और बड़ा मंत्री बनना चाह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, ऐसे में उनके विरोध का मतलब है सबकी निगाहों में आना। इससे पहले अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोला था। अब वही पैटर्न दिनेश प्रताप सिंह अपना रहे हैं। शायद दिनेश प्रताप सिंह को लग रहा है कि राहुल गांधी का विरोध कर जो कामयाबी स्मृति ईरानी को मिली थी वो उन्हें भी मिल सकती है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। फिजूल की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। दिनेश सिंह जी आप एक्सपोज हो गए हैं। दिनेश प्रताप सिंह ये समाजवादी पार्टी के नहीं हुआ, समाजवादियों के नहीं हुए, कांग्रेसियों के नहीं हुए और अब मुख्यमंत्री जी के भी नहीं हुए। दिल्ली चिट्ठी भेजी जा रही है। दिनेश सिंह अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर लगातार भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं और उसके बाद उस गांधी परिवार पर सवाल खड़ा करते हैं। शर्म नहीं आती उनको? तो योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए इसका, तो उनका मिनिस्टर एक इस तरह के आचरण कर रहा है तो क्या कैबिनेट का मैसेज जा रहा है? योगी जी कैबिनेट में इस तरह के भी मंत्री हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।